दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। आज मैं आप बात करने जा रहा हूं टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के बारे में। आखिर टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड में अंतर कौन-कौन से होते हैं? कौन सी ट्रेड आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है? इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आपको आईटीआई टर्नर ट्रेड से करनी चाहिए अथवा मशीनिस्ट ट्रेड से। जॉब की संभावना किस ट्रेड से ज्यादा है? टर्नर व मशीनिस्ट कौन सी ट्रेड प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा स्वरोजगार के लिए सबसे अच्छी ट्रेड आपके लिए साबित होगी? तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, आपको जानकारी देते हैं कि आखिर कौन सी ट्रेड आपके लिए अच्छी होती है। एक हमने स्लाइड बनाई है टर्नर के लिए और दूसरी बनाई है हमने मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। जहां तक बात करते हैं टर्नर की शैक्षिक योग्यता की, अगर आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता जो आपकी होती है वो हाई स्कूल पास होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप हाई स्कूल पास नहीं है तब आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई नहीं कर पाएंगे। सेम इसकी योग्यता मशीनिस्ट के लिए भी निर्धारित की गई है, यानी टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड की जो योग्यता है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आप आईटीआई टर्नर से करें या मशीनिस्ट ट्रेड से करें, हाई स्कूल 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत आपका होना चाहिए। दूसरी बात यह होती है प्रशिक्षण अवधि व संचालन। इसका क्या होता है? प्रशिक्षण अवधि, गौर कीजिएगा इसमें कि इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है और ये एनसीवीटी के द्वारा संचालन होता है इसका। ये भी गौर कीजिएगा कि टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड का जो संचालन होता है, टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड का जो संचालन होता है वो एनसीवीटी के द्वारा होता है और 2 वर्ष की ये दोनों ट्रेडें हैं। टर्नर और मशीनिस्ट दोनों 2 वर्ष की ट्रेडें होती हैं। अब हम बात करते हैं विशेष करके कि ट्रेड में आखिर आपको सिखाया क्या जाता है, समझाया क्या जाता है। जहां तक बात करते हैं टर्नर की, तो टर्नर के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की खराद मशीनों के द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकता के अनुसार खराद करके उनको विभिन्न प्रकार का आकार देना। टर्नर यानी टर्नर में जो मशीनें होती हैं वो स्पेशल मशीन होती है, टर्निंग मशीन यानी लेथ मशीन। बात करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड की, तो मशीनिस्ट में जितनी भी प्रकार की मशीनें होती हैं, चाहे वो टर्निंग मशीन हो, शेपर मशीन हो, स्लॉटरिंग मशीन हो, प्लेनिंग मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो, ग्राइंडिंग मशीन हो, जितनी भी प्रकार की मशीनें होती हैं वो मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत आपको सिखाई जाती हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की मशीनों का संचालन करना, जैसे कि शेपर हो गया, स्लॉटर हो गया, ड्रिल मशीन, प्लेनर, ग्राइंडिंग, लेथ, मिलिंग आदि जितनी भी प्रकार की मशीनें हैं, सभी मशीनों को चलाने की जानकारी आपको मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विषय की। टर्नर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और मशीनिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट टर्नर और मशीनिस्ट दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट उसमें होते हैं। टर्नर और मशीनिस्ट की बात छोड़ दीजिएगा, जितने भी आईटीआई में ट्रेड होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो अथवा एमएमबी या मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक ही क्यों ट्रेड हो, उन सभी में जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है। केवल अंतर होता है ट्रेड सिद्धांत का, यानी ट्रेड थ्योरी का उसमें अंतर होता है और जो ट्रेड थ्योरी में जो पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित आपका कार्य कराया जाता है, यानी प्रैक्टिकल होता है। उसमें जो कॉमन ट्रेड होती है वो आपका ट्रेड सिद्धांत होता है, जो कि आपका ट्रेड, जिस ट्रेड से आप आईटीआई करेंगे उसी ट्रेड से संबंधित होगा, वो उसका प्रैक्टिकल होगा। कार्यशाला, गणना विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और रोजगार कौशल, जिसे आप एम्प्लॉयमेंट स्किल बोलते हैं। ये ट्रेड है आपकी, जो कॉमन ट्रेड होती है, केवल ट्रेड सिद्धांत यानी प्रैक्टिकल व थ्योरिकली जो जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं उसी ट्रेड का बताया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे आता हूं, तो अब आप देख लीजिएगा इसमें कि ये कौन सी ब्रांच की ट्रेड होती है और मशीनिस्ट व टर्नर कौन कौन सी ब्रांच की ट्रेड होती है। टर्नर जो ट्रेड होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। सेम मशीनिस्ट भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की ही ट्रेड होती है। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं जॉब के अवसर आपको किस ट्रेड में ज्यादा मिलेंगे और किस ट्रेड में कम मिलेंगे। देखिए, टर्नर ट्रेड से आईटीआई करें अथवा मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करें, सरकारी जॉब के आपको इसमें भी मौके मिलेंगे, प्राइवेट जॉब के भी मौके मिलेंगे और स्वरोजगार यानी खुद का व्यवसाय भी आराम से कर सकते हैं। खुद का व्यवसाय बहुत टिपिकल होता है, सुनने में तो आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है खुद का व्यवसाय करना। गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी जो होती हैं उसमें रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं आप, टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो फैक्ट्रियां होती हैं, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, एनजीसी हो गया, एनटीपीसी, बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी फैक्ट्री होती हैं वहां पे टर्नर व मशीनिस्ट दोनों की वैकेंसी वहां पे आती है। इसरो में, भाभा, डीआरडीओ व अन्य सरकारी संस्थानों में जो कि टेक्निकली कार्य कर जहां पे होता है वहां पर टर्नर ट्रेड की वैकेंसी निकलती है।
बात करते हैं मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में भी आप लोको पायलट बन सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी रेलवे में जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जितनी भी ब्रांच, जितनी भी शाखाएं हैं, वहां पर भी इस ट्रेड की काफी डिमांड होती है। डीआरडीओ में, इसरो में, भाभा में, वो जितने भी टेक्निकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर आप आराम से जॉब पा सकते हैं। गौर करने वाली बात है प्राइवेट सेक्टर की जॉब की। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की मैकेनिकल फैक्ट्रियों में, खास करके चाहे ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन का हो अथवा मेंटेनेंस का हो, वहां पर इसकी अच्छी खासी डिमांड या मांग रहती है। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं दोस्तों, इस ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। आयु सीमा, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसका सिलेबस जितनी भी आईटीआई होती है उसका सेम होता है, और आयु सीमा किसी भी आईटीआई ट्रेड में प्रवेश लीजिएगा, चाहे फिटर में लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिशियन में लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में लीजिए, आयु सीमा बिल्कुल सेम ही रहती है। क्या होती है आयु सीमा? न्यूनतम 14 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष नियमानुसार आरक्षण की प्रक्रिया इसमें लागू होती है। यानी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उसमें जो सरकार के द्वारा नियम बनाया गया उसी के हिसाब से आपको आरक्षण का सुविधा भी इसमें मिलेगी। ठीक है, हम देखते हैं कि सैलरी किस ट्रेड में अच्छी खासी हमको मिलेगी। मेन ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आईटीआई करने का उद्देश्य ही होता है कि अच्छी खासी सैलरी मिले, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी मिले, वही सभी लोगों की उम्मीदें या चाहत होती है। देखते हैं सैलरी की। सैलरी में अगर आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो सरकारी में आपकी शुरुआती 30,000 प्रति माह के हिसाब से 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी शुरुआती वेतन आपका हो सकता है। वही मशीनिस्ट में भी सेम सरकारी व शुरुआती वेतन आपका 30,000 प्रति माह के हिसाब से ही हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट में भी लगभग वेतन समान ही रहता है, 10,000 प्रति माह के हिसाब से आपका वेतन होता है। ठीक है, यानी वेतन की जो निर्धारण किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी आप संस्थान में जाएंगे तो वेतन ऐसा नहीं है कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आपको कुछ ज्यादा वेतन मिलेगा, अथवा आप फिटर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आपको वेतन कुछ ज्यादा मिलेगा। वेतन इसमें आपको समान ही मिलेगा। ये गौर करने वाली बात है कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई करेंगे वहां पर वेतन आपको समान ही मिलेगा। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात करते हैं हम। उच्च शिक्षा मतलब आगे की पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो उच्च शिक्षा, किसी भी ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो उच्च शिक्षा के अवसर आपको मिलते हैं। ट्रेड हो या कोई भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ही कोर्स क्यों न करें, आपको उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं। उसी प्रकार टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आपके पास आगे की पढ़ाई करने के विकल्प है। आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं, जो आपको अधिक जिम्मेदारी वाली नौकरी पाने में मदद करेगी। यानी कि अगर आप डिप्लोमा करेंगे अथवा डिग्री कर लेंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। मान लेते हैं कि आईटीआई करने के बाद आप टेक्नीशियन की जॉब पाते हैं, वही डिप्लोमा करने के बाद में आप जेई की और डिग्री करने के बाद आप एई की जॉब पा सकते हैं। जेई यानी जूनियर इंजीनियर, वो असिस्टेंट इंजीनियर तक की जॉब आप पा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आईटीआई करने के बाद में डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फीस की। फीस यानी एडमिशन फीस की बात करते हैं। मशीनिस्ट ट्रेड से करें आईटीआई अथवा टर्नर ट्रेड से आईटीआई करें, किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें आप, सरकारी कॉलेज में निर्धारण किया गया है जी फीस का 4,000 से 5,000 तक का खर्चा आपका आना ही आना है। वही प्राइवेट सेक्टर में, वैसे तो प्राइवेट में स्टेट की उपलब्धता ना के बराबर है, ना के बराबर मतलब नहीं, इसका भी कारण है, दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों ना के बराबर आपको प्राइवेट सेक्टर में फिटर, टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड नहीं मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में लगभग 30,000 से 50,000 तक का खर्चा आ सकता है। वैसे तो ये ट्रेड मिलेगी नहीं, लेकिन मान लिया कहीं मिल भी गई है तो 30 से 50,000 तक का खर्चा आपका आना ही आना होता है। ठीक है, फिलहाल मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री नरेश कुमार जी का, अनुदेशक टर्नर गवर्नमेंट आईटीआई से टर्नर हैं, और श्री राजकुमार गुप्ता जी जो कि मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के तौर पे कार्य कर रहे हैं, सरकारी में हैं। उन्होंने हमारे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया, मैं उनका खास धन्यवाद भी करता हूं। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ट्रेड से आईटीआई करने के बाद हमें अच्छे खासे चांस मिलेंगे सरकारी, प्राइवेट व फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। तो आप गौर कीजिएगा इसमें
कि केंद्र सरकार में जॉब चांसेस टर्नर ट्रेड वालों के 80% रहते हैं। यानी कोई भी वैकेंसी, खास करके मैकेनिकल इंडस्ट्रीज की वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, वहां पर टर्नर ट्रेड की वैकेंसी लगभग आती ही आती है। वहां पे 80% उम्मीद है, 80% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन 20% ऐसे भी हैं जो लोग सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। तो ये चीज आपको गौर करने वाली बात है। मशीनिस्ट ट्रेड में कुछ रेशियो ज्यादा है। ये रेशियो ज्यादा होने का एक कारण है क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी होती है वो टर्नर ट्रेड की अपेक्षा ज्यादा निकलती है। टर्नर की वैकेंसी अगर 15 है तो संभावना यह है कि मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी 25 हो। इसलिए संभावना यह बनी रहती है कि मशीनिस्ट ट्रेड की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलने की संभावना 90% ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार की जॉब के लिए टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में 20% उम्मीद रहती है। 20% उम्मीद रहती है कि राज्य सरकार की कोई भी जॉब लग जाएगी, चाहे वो परिवहन विभाग में हो अथवा कोई अन्य विभाग हो जहां पर ट्यूबुलर ऑपरेटर जैसी बहुत सारी वैकेंसी है जहां पे टर्नर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही मशीनिस्ट की बात करते हैं तो मशीनिस्ट यहाँ पे राज्य सरकार की वैकेंसी में थोड़ा सा कम यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, टर्नर की अपेक्षा यहाँ पे कम निकलती है। प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं आप तो गौर करने वाली बात है कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद 60% उम्मीद रहती है कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद प्राइवेट जॉब आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। वही मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में 80% उम्मीद आपके पास बनी रहती है। यानी ये कह सकते हैं कि टर्नर व मशीनिस्ट ट्रेड में हम मशीनिस्ट ट्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी भी अच्छी खासी निकलती है और प्रत्येक विभाग में व प्रत्येक मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में मशीनिस्ट की मांग रहती है। तो आपको अंदाजा लगाना है, आपको खुद स्वतः से देखना है कि हमारे लिए कौन सी ट्रेड अच्छी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।